जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बीनत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। तो आज हुआ क्या कि जैसे सत्संग आते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बहुत कभी कभी इग्नोर करती हूँ, क्योंकि वो जो उसका बोर्डिंग लिखा होता है, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि नहीं मैं नहीं सुनूंगी। तो आज रेंडमली क्या हुआ कि कोई एक सत्संग था, मैंने उसको सेव कर लिया कि मैं इसको बाद में सुनती हूँ। और आप मानोगे नहीं, आज सुबह ही मैं संगत जी मंदिर गई थी और जैसे मैं घर से बाहर निकली, 777 पहले मुझे दिखा। ठीक है। उसके बाद कुछ और हुआ जो मैं अभी बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला थैंक यू गुरुजी, थैंक यू यूनिवर्स। और उसके थोड़ी देर के बाद ही मैंने क्या सत्संग सुना अभी दोपहर को आज, कि तेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था बट मैंने तुझे बचा लिया क्योंकि मैं तेरे पीछे ही चला था और तुझे मैंने 777 की ब्लेसिंग दे दी थी। मुझे नहीं पता क्या होना था, बट वो ही मैसेज मेरे सामने आ गया कि 777 दिखा सुबह सुबह। अभी भी मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही ये सत्संग कर रही हूँ रिकॉर्ड। 777 की वर्डिंग, और आज ही वो सत्संग सुन लिया मैंने कि 777 की ब्लेसिंग को दे दी मैंने तुझे और तेरा एक्सीडेंट होने से बचा लिया। बीनत बीनत शुक्राना गुरुजी। और अब से तो मैंने देख लिए, ठीक है, जो गुरुजी को हमें मैसेजेस पढ़ाने होते हैं वो हमें उनको सत्संग उनको हमें सुनाने ही होते हैं। हम कितना भी इग्नोर करें, कुछ भी करें, कभी ना कभी वो हमारे सामने आ ही जाते हैं। बीनत 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 शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। दूसरा सत्संग क्या हुआ कि मैं मंदिर गई, शिवजी जी का बहुत बड़ा मंदिर है यहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, मतलब बहुत लोग थे। तो मैंने बोला मेरा तो नंबर नहीं आएगा, मैंने जस्ट देखा और धूप दे दिया। फिर मेरे को दूसरे मंदिर जाना था, मैं वहाँ पर मत्था टेकने चली गई, वहाँ पूजा वगैरह करी माता जी की। और मैंने कुछ उनसे मांगा। सॉरी संगत जी, मैं अभी कुछ शेयर नहीं करूंगी, ठीक है। मेरे मन में कुछ था, मैंने माता जी को बोला ठीक है जैसा आप सबको ठीक लगता है वैसा करिए। तो मैंने वहां पर पूरी पूजा वगैरह करी और वापस मैंने बोला जाने से पहले एक बार फिर से मत्था टेक लेती हूँ, मे बी आ जाए मेरा नंबर। बट वहाँ नंबर तो नहीं आया, बट जैसे मैं वहां गई वहां पर किसी ने किसी को आवाज लगाई किसी के नाम की। मतलब मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था और मुझे उन्होंने वो नाम सुना दिया। मुझे अभी भी समझ नहीं आया है, अभी भी मुझे नहीं पता। मतलब मैं इतनी शॉक्ड हुई कि मेरे को नाम सुनाया गुरुजी ने किसी का वहां पर। मुझे नहीं पता क्या हो रहा है, बट हाँ इतना समझ आ गया है कि जो भी गुरुजी कर रहे हैं और होगा वो अच्छा होगा। एंड आई एम सो सॉरी गुरुजी, मैं कभी कभी बहुत इरिटेट हो जाती हूँ और आपको बोलती हूँ ठीक है थैंक यू गुरुजी, आप मत करिए कुछ भी। आई एम सो सॉरी गुरुजी, सो सॉरी संगत जी। बट हाँ, जो गुरुजी को करना होता है उसके हमें वो इशारे देना शुरू हो ही जाते हैं। और अभी भी बार बार मैसेज तेरे अब चमत्कार होगा, बहुत बड़ा चमत्कार होगा। बट आज जो मेरे साथ सुबह हुआ
वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। 777 की ब्लेसिंग, उसके बाद वो सत्संग। बीनत-बीनत शुक्राना गुरुजी, सबको खुशियाँ दो, सबकी बेटियों को बहुत खुशियाँ दो कि कोई किसी की बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर पाए। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सका। गुरु महाराज जी मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ करे, थोड़ा शुक्राना करे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बांह फड़ी, तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज जी हमेशा साडे अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू इस स्वास देन दा शुक्राना, सानू अपनी ब्लैसिंग्स देन दा शुक्राना, साडे पूरे परिवार दी रक्षा करन दा शुक्राना। गुरु महाराज जी पूरे पूरे ते पूरे खानदान नूं तारन दा शुक्राना। गुरु महाराज जी साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, साडे हर पल दा शुक्राना। गुरु महाराज जी पल पल दा शुक्राना। गुरु महाराज जी, गुरु महाराज जी मैं तो इन्ना शुक्राना कर भी नहीं पाती जिस हिसाब नाल तुसीं ब्लैसिंग्स दिंदे हो। गुरु महाराज जी ना ही साडे कोल इन्ने शब्द है, ना ही साडी इन्नी औकात है कि असीं तुहाडा पूरी तरह शुकराना कर सकीए। क्योंकि शुकराना भी ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੇਟ ਦਰਦ ਸੀ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਜ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਲੇਜ਼ੀਨੈਸ ਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਦਰਦ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਔਰ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਦਰਦ ਠੀਕ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਕੇਅਰਲੈਸਨੈਸ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਅਣਦੇਖਾ ਜਿਹਾ ਕਰਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਐਵੇਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਬੇਵਕੂਫ, ਮੈਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਸਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी। संगत जी जय
आज मैं सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज गुरु जी का मैसेज आया है कि मैं ये मैसेज तुम्हारे पास पहुंचा है। ये संयोग नहीं है, ये शंकर महादेव जी ने भेजा है। तो गुरु जी कहते हैं कि आज तुम जो अरदास करो, शुक्राना करो दिल से। तो मैं उनका शुक्राना करने आई हूँ। हे गुरु जी, आपका हर पल शुक्राना गुरु जी। हर दिन हर समय आपका शुक्राना गुरु जी। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरु जी कि हे गुरु जी, हमारा सब दुख चिंता कष्ट दूर कर दीजिए गुरु जी। हमारा टेंशन तो चल रहा है, वो टेंशन दूर कर दीजिए गुरु जी। हमारे पति का सब अच्छा करिए गुरु जी, ब्लेस करिए गुरु जी। हम लोग का सबको ब्लेस करिए, हम लोग को भी ब्लेस करिए गुरु जी। हमारा घर हो जाए गुरु जी, अपना बनारस में अपना घर हो जाए गुरु जी। कृपा करें गुरु जी। आपको शुक्राना गुरु जी। मैं हर दिन अच्छा बनाने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है गुरु जी, सब उसके लिए शुक्राना गुरु जी। आपका हर समय शुक्राना गुरु जी। आपका दिल से शुक्राना गुरु जी। आज मैं ये सत्संग को अपना यही विराम करते हुए मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले कर रही हूँ गुरु जी के कृपा से। और संगत जी, गुरु जी ने वैसे तो मेरी लाइफ में बहुत ही खुशियाँ दी हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी संगत जी। अगर मुझे कोई पैसों की भी दिक्कत होती है ना संगत जी, और अभी ऐसी सिचुएशन ऐसी हुई थी मेरे साथ संगत जी कि बेटे का बर्थडे था तो पैसा एक भी नहीं था। आपको मैंने पहले भी सत्संग में बताया है। तो उस टाइम संगत जी उसके बाद मेरी सास भी पैसे देने आ गई, मेरे हस्बैंड ने पैसे दे दिए। तो मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज का तहे दिल से कि वो मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होने देते। कभी कभार तो ऐसा हो जाता है कि संगत जी एक पैसा नहीं रहता मेरे पास। तो मैं कभी इतना दिमाग ख़राब हो जाता है कि क्या करूँ, एक भी पैसा नहीं है इस टाइम में, क्या करूँ। बच्चे पैसे मांगते हैं, मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। पर कहती सोचती हूँ शायद गुरु महाराज मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और बस फिर इग्नोर मारती हूँ संगत जी। और जो होगा गुरु जी देखेंगे, ये सोच के चल देती हूँ। और संगत जी, मैंने अपने पति के बारे में बताया था कि वो किसी के साथ हैं। तो गुरु जी का मैसेज आता है कि पुत्र तो चिंता मत कर, तेरे पति की बुद्धि में ठीक कर रहा हूँ। और तो बस शुक्राना कर, मंत्र जाप कर, और वो मेरे ऊपर छोड़ दे सब कुछ। मैं तेरा कभी बुरा नहीं होने दूंगा। कोई भी तीसरा इंसान तुम दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो मुझे इतनी हिम्मत बंधाती है संगत जी। कभी कभार मैं टूट जाती हूँ, कभी रो पड़ती हूँ संगत जी अपने पति की हरकतें देख के। संगत जी, पता नहीं आदमी लोग सारी ज़िंदगी जवान ही रहते हैं क्या? मैं देखिए क्यों वो ऐसी बदतमीजी हरकतें करते हैं संगत जी। मैं देखिए ये नहीं सोचते कि अगर हम यही काम हम लेडीज़ें करें संगत जी, तो पति लोग हम लोगों को लाछन लगा देते, तो लक्षण ही है, तो ये है, तो वो है, ऐसी ऐसी बातें बोल देते संगत जी। मतलब कि आदमी कई कितने जगह औरतों के साथ मुंह मारे, बात सब कुछ करे, पर औरत अगर वही सब काम करे तो उसको बुरा बुरा कहा जाता है संगत जी। संगत जी, पता नहीं क्यों हम औरतों को हर चीज़ झेलनी पड़ती है। पर गुरु महाराज अपनी सभी बेटियों को सभी बेटियां जितनी भी दुखी हैं, और मैंने देखा सुना है संगत जी, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो सेम सिचुएशन सबके साथ होती है। सबके पति निकम्मे निकलते हैं,
कोई अपने पति से दुखी है, कोई अपने सास से दुखी है, मतलब सभी लेडीज दुखी हैं संगत जी। मैंने जब सत्संग सुना तो मैंने अभी तक ये किसी भी संगत से नहीं सुना कि वो सुखी है। तो संगत जी इसलिए हमारे जो मैसेज होते हैं ना, वो जो भी मैसेज होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है गुरु जी के लिए। तभी गुरु जी कहते हैं, जब भी मैं फेसबुक पे देखती हूँ तो गुरु महाराज कहते हैं कि दूसरी संगत को भेज दे। तो यानी कि वही सिचुएशन जो हमारे साथ होती है दूसरे के साथ भी होती है। तो संगत जी गुरु जी का मुझे पास मैसेज भी आया था मेरे पास कि पुत्र तो हर वेले सोचती रहती है, पर सोचा मत कर ज़्यादा। और मैं तेरे मतलब कि जीवन में अब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी तेरे लाइफ में। और जो भी तेरे दुख का जो थे ना वो सब ख़त्म ख़त्म कर रहा हूँ। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो मेरी हर परेशानी को दूर कर रही हैं संगत जी। और संगत जी क्या हुआ था कि अभी मेरे हस्बैंड की ना, मेरी आपको पता है लड़ाई हो गई थी एक लेडीज़ के चक्कर में। मुझे थोड़ा डाउट सा हो गया था। तो फिर मैं अपनी बेटे से सारी बात शेयर करती हूँ संगत जी। तो मैं अपनी बेटे को बता रही थी, शायद मुझे लगता है मेरे ससुराल वालों ने सुन लिया। तो अब क्या नाम है संगत जी, और मेरे हस्बैंड ना मतलब कि मतलब मैं अपने हस्बैंड को खाना वाना कुछ नहीं दे रही थी। मुझे गुस्सा आ रहा था इस बात से कि ये लोग मेरे मेरे साथ धोखा कर रहा है ये इंसान। तो फिर संगत जी मेरे ससुर जी है ना, इन सब लोग को पता चल जाए तो ये तो वो उठाते हैं, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं संगत जी। तो पर मैंने ना उन लोगों को महसूस ही नहीं होने दिया कि मेरे साथ कोई सिचुएशन ऐसी हुई है। मैं ऐसा दिखा रही थी कि मैं हंस रही हूँ, खूब हंस रही हूँ संगत जी। और संगत जी मुझे बात पे गुस्सा आता है, मेरे ये लोग ना मुझे इतना मेरे ससुर जी मेरी देवरानी से बोल रहे थे, मतलब कि मकान हमारा ना थोड़ा सिले मिलन आ रही है, तो उसका और छत पे भी थोड़ा छत का बनाना है। तो वो सब ना देवरानी से पूछ रहे थे, देवर से बात कर रहे थे। तो ये लोग सोच रहे थे मैं ज्वेल्स होगी मुझे, पर हो तो रही थी, पर मैंने उन लोगों को एहसास नहीं होने दिया। मैंने ऐसा करा कि मुझे उन लोगों को ऐसा मैंने दिखाया कि मुझे कोई असर ही नहीं पड़ा चीज़ का कि अगर तुम अब देवरानी को बोलते हो तो कुछ करने के लिए। तो संगत जी मेरे ससुर जी देवरानी को ही हर काम बोलते हैं कि दीपा ये कर दियो, दीपा वो कर दियो। संगत जी मैंने सारा ज़िंदगी मतलब कि सब कुछ करा मैंने, देखिए अपनी लाइफ मैंने सारा उनको समर्पण कर दी थी। पर उसके बावजूद ही मेरी कोई भी अहमियत नहीं है इस घर में, कोई मुझे नहीं पूछता संगत जी। बस काम होता है तो मुझे आ जाते हैं, वैसे मेरा कोई नहीं पूछता संगत जी। तो इसलिए मैं भी इन लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ संगत जी। मुझे पता है ये लोग मेरा कभी भी अच्छा नहीं चाहते। ये लोग चाहते हैं कि मैं अपने पति के साथ कभी खुश ना रहूँ और दुखी रहूँ। और थोड़ा सा मेरे पति मेरे ढंग से बात करने लग जाते हैं तो इन लोगों का आग लग जाते हैं सबके। ऐसे बर्थडे वाले दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, तो मेरी नंद को सबको आग लग रही थी संगत जी। तो गुरु महाराज ने मुझे वो सब खुशियाँ दी उस दिन। और नहीं तो मेरा पति कभी मुझसे कभी भी मुझे कहीं लेके नहीं तक नहीं जाते, तो फ़ोटो तो खींचने की दूर की बात है संगत जी। तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज मेरे पति की बुद्धि ठीक कर रही हैं संगत जी करने। और मुझे डाउट होता है कि सच में ये मेरे पहले तो सोचती थी मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं और नहीं वो तो मेरे बहुत अच्छा चाहते हैं मेरे। पर अब मुझे पता धीरे धीरे नज़र आ रहा है कि मेरे ससुर जी भी मुझसे जलते फूकते हैं और मेरी बुराइयां करते हैं संगत जी। और मेरी सास तो थी मेरे साथ मेरे से बिहेव करने वाली। ससुर संगत जी कम से कम उनको ये सोचना चाहिए इसके मम्मी पापा नहीं हैं तो हमें इसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। इसके माँ बाप नहीं है तो ये दुखी रहेगी, अकेली रहेगी, इसका साथ देना चाहिए। पर संगत जी इन लोगों ने मेरा साथ ना दे के मुझे तो हमेशा ही नीचे गिराने की कोशिश करी है इन लोगों ने मेरे साथ संगत जी। संगत जी मेरे माँ बाप नहीं हैं, ऐसे मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी कम से कम दोनों में से एक को तो छोड़ देते थे। मेरी देवरानी के माँ बाप दोनों हैं, मेरे ससुर भी दोनों सही हैं अभी भी, पर मेरे माँ बाप को भगवान ने जल्दी से उठा लिया, पता नहीं क्यों। अब पता नहीं भगवान जानता है। तो संगत जी हर चीज़ में बुराई है तो अच्छाई भी है। तो मैं गुरु जी से ये शुक्राना कहूँगी कि मेरे मम्मी पापा जहाँ भी हैं उन्हें ठीक ठाक रहें, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो संगत जी और मैं पहले संगत जी मैं बहुत दुखी थी। तो
पर जब से गुरु महाराज आए हैं मेरी लाइफ में तो अब मुझे किसी चीज़ का दुःख नहीं होता संगत जी। अंतर आत्मा से अगर मैं कोई नेगेटिविटी सोचती हूँ तो अंदर आत्मा से मुझे आवाज़ आती है, पुत्र क्यों चिंता कर रही है, मैं हूँ ना तेरे साथ, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब परमात्मा हमारे साथ है तो हमें किस चीज़ का दुख, किस चीज़ की परेशानी संगत जी। तो हमें सब कुछ गुरु महाराज पे छोड़ देना चाहिए। पर मैं ना गुरु संगत जी कभी कभार डगमगा जाती हूँ, मैं गुरु जी पे पूरा नहीं समर्पण कर पा रही हूँ और ना कर पाती हूँ। तो संगत जी मैं गुरु जी से इस बात के लिए क्षमा मांगती हूँ। पर मैं यही बोलती हूँ गुरु जी, मैं अगर मेरे मन में कोई ऐसे थॉट आते भी है तो आप हमेशा मुझे मेरा धीरज बंधाइए और मुझे मुझे ये दिए, मुझे शक्ति दीजिए कि और कि हर वक्त मुझे हौसला बढ़ाइए कि मैं तेरे साथ हूँ और मैं आपको ही सिलेंडर करना चाहती हूँ। पर सिलेंडर कहते हैं सिलेंडर करना बहुत मुश्किल, लोग कह तो देते हैं पर संगत से सुनती हूँ कि मैंने गुरु जी को सिलेंडर कर दिया, मैंने सिलेंडर कर दिया। सिलेंडर करना बहुत ही मुश्किल काम होता है संगत जी। मतलब सिलेंडर का मतलब होता है कि सब कुछ गुरु जी पर छोड़ देना। यानी कि अगर आप कोई भी अगर दुख हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है आपके साथ, पर आपको रोना नहीं है और उसका वो नहीं करना बिल्कुल भी, और बस ये सोचना है कि हाँ भाई गुरुजी है, गुरुजी करने हैं, गुरुजी करें। अगर तुम्हारे साथ इतना बड़ा पहाड़ वाला दुख भी आ रहा है तुम्हारे साथ, पास आ रहा है और डगमगाना नहीं है, उसको गुरुजी पे ही छोड़ देना और उन पे ही विश्वास करना है, उसे सिलेंडर कहा जाता है संगत जी। ये तो अगर तुम लोगों के, मैंने कई संगत से सुना है गुरुजी मैं तो बहुत दुखी हो गई हूँ, आप कहते हो 90% आप अपने ऊपर ले 10% भी मैं झेल नहीं पा रही हूँ, तो आप लोग फिर सिलेंडर कैसे कर सकते हो। सिलेंडर का मतलब होता है कि 10% अगर आप झेल रहे हो तो उसे ढंग से झेलिए। गुरु महाराज आपको, अगर हम लोग पाप तो करते हैं संगत जी, जब पाप करने का भुगतने का टाइम आता है तो हम लोग रोते हैं भगवान के सामने कि हमें दुख क्यों मिल रहा है, पर हमने ये नहीं सोचते कि हमारे कर्म ही ऐसे माड़े हैं कि जो हमें भोग रहे हैं उन कर्मों को। तो मैं तो गुरु जी से यही कहती हूँ गुरु महाराज, बस अगर आप मुझे कष्ट देते हो, कष्ट हो भी रहा है मेरे साथ, तो मुझे उसको सहन करने की शक्ति दीजिए गुरु महाराज। और अभी तक तो मैं सहन करती ही आ रही हूँ सारी ज़िंदगी। पति का कभी सुख ही नहीं मिला तो वही सबसे बड़ा कहते हैं दंड होता है। मैंने भी 2 अबॉर्शन करवाए हैं संगत जी, तो उसका ये करनी भोग रही हूँ अभी तक, और पता नहीं मरने के बाद तो पता नहीं क्या क्या भोगना पड़ेगा। नरक में जाता है इंसान तो कितनी यातनाएं भोगनी पड़ती है संगत जी। तो कहते हैं कि बच्चों की अगर हम हत्या करते हैं तो उसका तो बहुत बड़ा दंड भुगतना पड़ता है। तो मैं तो, अगर हमें यहाँ पे कष्ट मिल रही हैं, गुरु महाराज हमारी छोटी छोटी चीज़ों से कष्ट काट रहे हैं। अब जैसे मेरे ससुर जी हैं, मेरी देवनानी को बोल रही हैं और मैं ज्वेल्स पैदा कर रही हूँ, तो मैं ज्वेल्स ना करके हम सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है जो भी हो रहा है गुरु महाराज हमारे कष्ट काट रहे हैं, ठीक है, इग्नोर मार के चलना चाहिए हमें। गुरु जी इन छोटी छोटी चीज़ों से हमारे कष्ट काट रहे हैं। मेरी सास है मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रही है, मुझे उल्टा सीधा बोल रही है, मेरी चुगली कर रही है, जिससे हमारे कष्ट कट रहे हैं। तो संगत जी हमें दुखी नहीं होना चाहिए, बस बोलना चाहिए ठीक है जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, शुक्राना करना चाहिए गुरु महाराज। तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, नमतम शुक्राना कि गुरु महाराज मुझे कष्ट सहन करने में मेरी मदद करते हैं और मुझे खुशियाँ देते हैं और हर पल अपना होने का एहसास कराते हैं संगत जी। तो उससे बड़ी बात क्या है संगत जी। संगत जी गुरु महाराज मुझे, आप मानोगे मैं तो कल एक दिन क्या हुआ था कि मैं कालका जी मंदिर बहुत मन था जाने का, मैं नहीं जा पाई, बेटी चली गई और मैंने अभी पहले भी सत्संग में बताया था। आप मानोगे मुझे कालका माता ने हलवे में दर्शन दिए साक्षात, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है संगत जी। हम तो गुरु जी के मिरेकल्स को जो हमें देते हैं संगत जी, उसको हल्के में लेते हैं। गुरु जी हमें क्यों देते हैं ये सब, हमें क्यों मतलब कि हलवे में चाय में हमें क्यों दर्शन देते हैं, ताकि हमारा हौसला बढ़ जाए भगवान के प्रति, हम भगवान को मतलब कि उनकी पूजा पाठ करें, उनको मानने लग जाए सही से कि भाई हाँ गुरु महाराज हमें दर्शन देते हैं, भाई हमें सच में साक्षात शिव हैं, वो हमें सच में हैं गुरु जी। तो वो हमें एहसास कराते हैं चीज़ का कि मैं हूँ तुम्हारे यहाँ धरती पे तुम्हारे साथ। तो इसी हमें इन सब छोटी छोटी चीज़ों से हमें गुरु महाराज जो हमें दर्शन देते हैं, जल प्रसाद में, सब्जी में, रोटी में, सब में क्यों एहसास कराते हैं संगत जी बताइए।
हम लोगों ने इतना पाप कर्म करे हैं, क्या हम इस लायक हैं कि हमें भगवान दर्शन दे देंगे? तो संगत जी, गुरु जी हमें इन छोटी-छोटी चीज़ों से हमें, बेशक वो हमें साक्षात दर्शन नहीं दे, क्योंकि हमने कितने पाप कर्म कर रखे हैं, तो हम तो उनसे मिलना तो दूर, बहुत बहुत मिलन दूर हैं हम उनसे। पर वो हमें इन चीज़ों के माध्यम से हमें बताते हैं कि मैं तुम लोगों के साथ हूँ। हमें जब दर्शन देते हैं सब्जी वगैरह सब में, तो शुक्राना करना चाहिए गुरु महाराज का तहे दिल से कि वो इतने पापी होते हुए भी हमें दर्शन देते हैं संगत जी। और ऐसी-ऐसी औरतें हैं जो मतलब कि इतनी मतलब कि गलत काम कर रखे हैं, फिर भी गुरु महाराज उनका हाथ पकड़ते हैं। मैंने देखा है कई औरतें गलत काम कर चुकी हैं और गुरु महाराज फिर भी उनको सुधारने में उनकी हेल्प करते हैं, उनके हाथ पकड़ते हैं कि चल इसने जो कर्म इसने पहले माड़े करे थे, इसका कर्म अब थोड़ा सुधार दूँ। अगर हमने थोड़े बहुत भी अच्छे कर्म किए तो गुरु महाराज हमारी ज़िंदगी में आते हैं। हमारे पुण्य कर्मों के कारण गुरु जी हमारी ज़िंदगी में आते हैं। तो संगत जी, तहे दिल से शुक्राना करना चाहिए कि गुरु महाराज हमारी लाइफ में आए हैं और वो हमें इतने मिरेकल्स दिखा रहे हैं, तो शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का। और वैसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई संगत जी क्षमा करना। मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी, सभी को प्रणाम, सभी को प्यार। शुक्राना शेयर करने से पहले पावन मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपकी बेटी शुक्राना शेयर करके उसमें कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना। संगत जी, मुझे माफ़ करना। बाबा, आपकी बच्ची नतमस्तक है आपके चरणों में हमेशा रहेगी। हर वेले, हर क्षण, हर सांसों में आपका शुक्राना 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 बाबा। मेरे और मेरे परिवार की ओर से शुक्राना, बच्चों की ओर से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, रिश्ते रखो या ना रखो, लेकिन भरोसा जरूर होना चाहिए। जहाँ भरोसा होता है रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। गुरुजी, आपके चरणों की सेवा सदाई मेरे पास रहे और सदाई दिल से भाव से चरणों की सेवा मेरे स्मरण में है बाबा। आप स्वीकार करना चरणों की सेवा मेरी बाबा। संगत जी, बाबा पे भरोसा करने वाला कभी भी दुखी नहीं होता है। विश्वास रखने वाला कभी पीछे हट नहीं होती है। गुरु जी सदाई हमारे साथ है, हर वेले हर पल हमारे साथ है। आंखें बंद करके खोलो तब भी गुरु जी सामने दिखते हैं, आंखें बंद में भी दिखते हैं, आंखें खुली में भी दिखते हैं। बाबा, अभी मैं गांव में हूँ, आप मेरे साथ हैं और आप देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। मुझे कोई शिकायत नहीं है मेरी जिंदगी से बाबा। आप जो कहते हो उस राह पे चलना है, सही काम करना है, सही सोच रखनी है, किसी का बुरा न करना है, बुरा न सोचना है, ना बुरा करूँ ना सोचूं, मेरी वाणी से किसी को दुख न पहुंचे, ना मैं किसी का दुख का कारण बनूं। बाबा, अंदर अंदर फील तो होती है सारी जिंदगी जो पूरा सफर किया है उसमें इतने दुख झेले हैं बाबा। हर वेले आप, हर क्षण पे आप मेरे साथ थे, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। मेरी कितनी बार आपने जिंदगी दी है, कितनी बार गई हुई सांसें लौटाई है, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बच्चों को आपने कष्ट काट के बच्चों को जो ब्लेस किया है उसके लिए तो मैं शुक्राना जितना भी करूँ उतना कम है। मेरे लिए भी मैं जितना शुक्राना करूँ कम है। आपके सहारे मेरी नाव है, संसार रूपी नाव आपके चरणों में है। आप ही मेरे पतवार हो, आप ही मेरे आधार हो, आप ही मेरे सब कुछ हो। मुझे पता नहीं बाबा मैं क्या क्या बोलती हूँ, संगत जी मैं क्या बोलती हूँ मुझे कुछ पता नहीं है,
मैं लिख के पहले तो मुंबई रहती हूँ, तभी घर पे तो लिख के पहले देख लेती हूँ, बाद में करती हूँ, लेकिन अभी मैं इधर ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है मुझे, इसीलिए जो भी मन में आया, बाबा ने जो भी विचार दिए वो मैं बोल रही हूँ। संगत जी, प्यारे गुरु का हर क्षण पूरे ब्रह्मांड के मालिक, उनकी दिव्य शक्ति हमारे साथ है, तो हमारे जैसे सौभाग्यवान और कोई नहीं है दुनिया में। बाबा, कितना भी शुक्राना करूं कम हो जाएगा। जहां बार पांव रखते ही आप मेरे साथ हो, उसका एहसास दिला देते हो। अभी भी आपका मैसेज है, पुत्र सुबह हो गई, अभी शुक्राना कर दे और संगतों के साथ शेयर कर दे। तो बाबा, आपका शुक्राना तो हर समय ऐसा है, हम लोग गलतियां कर देते तो भी आप सुधार देते हो, तो भी आप हमें नया मौका देते हो। आप अपने बच्चों को कभी नाराज नहीं करते हो। हमें तो आपने अपनी प्यारी बेटियां बना दी है, तो हम तो इतने सौभाग्यशाली है, इतने नसीबवान है कि मेरे प्यारे गुरु का साक्षात परमात्मा गुरुपा के रूप में सदैव हमारे साथ रहते हैं, सदैव हमारा रक्षा करते हैं, सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। कोई भी संकट बड़ा आने से पहले ही आप सत्संग के माध्यम से छोटे में कट देते हो, आगे पहले से ही आगाह कर देते हो। उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। आपकी रहमतों का मैं बखान करने के लायक भी नहीं हूँ, कोशिश कर रही हूँ बाबा, दिल से भाव से कर रही हूँ। आप स्वीकार करना। आपके चरणों की दासी, आपके चरणों की धूल भी बन जाऊँ तो मेरा जीवन पावन हो जाए। और जब से आपने मेरे को दलदल से बाहर निकाल के हाथ थामा है, संगत बनाई है, प्यारी बेटी बनाई है, तो मैं तो पावन हो चुकी हूँ बाबा। बहुत से आप बोलते हो तू हमेशा विचारों में रहती है, बाबा विचारे आ ही जाते, और जब गांव में होती है और मेरी सफ़र, मेरी शादी हो गई, घर में आके जो सफ़र हुई है, अभी तक की सफ़र आपने देखी है, तो सब सामने आता है तो और मन दुखता है। लेकिन फिर भी आपने बोला है, जूना छोड़ दे, अभी नहीं, आगे नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही है, तेरी जिंदगी का नया चैप्टर खुलने वाला है, मिठाइयाँ मंगवा ले, फूल मंगवा ले। तो बाबा, बस अभी वही सोच में रहना है, मैं जूना भूल जाती हूँ, मेरे को कोई जूनी यादें नहीं रखनी है। जिसके दिमाग में जो आए वो करे, लेकिन मुझे क्या करना है, जो आप बताए वही करना है, जो आप बताए वही राह पे चलना है, धर्म की राह पे चलना है, सदा छोटा बड़ा सेवा का काम करना है, हो सके उतना सभी का भला ही सोचना है, बुरा कभी ना सोचूं, बुरा सोच ना आए, नेगेटिविटी ना आए, नेगेटिविटी मेरे पे हावी ना हो जाए। बाबा, आपने सब दुख, मेरे कष्ट मेरे सब हर लिए हैं, और आपने मेरे को बहुत बहुत ब्लेसिंग दिए हैं, उसमें मैं खुश हूँ। आप जैसा रखोगे वैसा मैं रखूंगी, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ। सुख में भी सिमरन, दुख में भी सिमरन, सुख में भी शुक्राना, दुख में भी शुक्राना। बाबा, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें मिलेगा, लेकिन जब आपने हाथ थामा है तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ, निडर हो गई हूँ, और अभी घबराती नहीं हूँ बाबा। बहुत डर लगता था, अभी जब से आप मेरे साथ हो मैं डर भी छोड़ दिया है। आप करोगे वही सही है, जो भी पल में जो होता है वो आपकी मर्जी से होता है, आपकी मर्जी बिना देखा पत्ता भी नहीं हिल सकता है। तो बाबा, आपके चरणों में आपकी दासी बैठी है, मैं चिंता क्यों करूं, चिंता क्यों हर लेता बाबा। कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हर वेले दिन रात गुरु जी तेरा शुक्राना। मेरी बिगड़ी बना दी बात, गुरु जी शुक्राना, 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 शुक्राना बाबा। सदंत सदत शुक्राना, शुक्राना, सर्वदा भला करो बाबा, विश्व का कल्याण करो, सजीव निर्जीव का कल्याण करो, पूरे संगत परिवार का कल्याण करो, पूरे संगत परिवार के बच्चे प्रोग्रेस करें, उनके कैरियर में आगे बढ़े। सभी को आप आशीर्वाद दे ही रहे हो, और आशीर्वाद देना ही बाबा, सतत आपके आशीर्वाद बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। हमारा जीवन ही हर सांस आपके हाथों में है बाबा। एक एक सांस का मालिक आप हो, मेरे मालिक, मेरे दाता। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना रूपी पुष्प आपके चरणों में। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हैप्पी मदर्स डे गुरुपा। आप हमारे गुरु माता गुरु पिता दोनों हैं। संगत जी, वैसे तो शुक्राना सत्संग में मैं शुक्राना ही करवाते हैं गुरुपा, पर हमारी आप बीती जो है संगत के अलावा हम किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं। संगत जी, मैं को गुरुजी काफ़ी टाइम से समझा रहे थे, बोल रहे थे कि तू डिप्रेशन में है या मानसिक बीमारी को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। ऐसा कुछ गुरुपा हमेशा से 4-5 महीनों से मुझे बता रहे थे, कह रहे थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं ये बातें सच लगती है मुझे, क्योंकि ये मेरे साथ हो रहा है संगत जी। क्योंकि ससुराल में वो मान इज्जत प्यार ना मिलना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हमारे लाइफ में। प्यार, हम कितना ही काम कर लेंगे लेकिन अगर हमारा मजाक बनाया जाएगा, अगर हमें प्यार नहीं मिलेगा तो हम वहाँ नहीं रह सकते हैं। कल मैं अपने मायके आई और मेरे हस्बैंड अंकल ने भी वशीकरण के कारण, जिस कारण से भी, किसी के भड़काने से कारण से हमसे कह दिया तुम रवाना हो जाओ और यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। पर लेकिन मैंने बचपन से संगत जी बताऊंगी, मैंने कभी भी किसी हमेशा ये संकल्प लेके रखा था कि मेरे जीवन में एक ही इंसान होगा, शादी से पहले, शादी के बाद या मेरे मरने तक एक ही इंसान। पर मुझे नहीं पता था वो एक इंसान ऐसा गुरुजी ब्लेस करेंगे। गुरुजी कहते हैं तुम अच्छे हो, तुम्हारी जोड़ी ब्लेस्ड है। हमें गुरुपा ने बड़े मंदिर जाते ही फर्स्ट टाइम दोनों को इकट्ठे ही गुलाबों की खुशबू से ब्लेस भी किया था। और जब हमने पहली बार शिवलिंग पे भी जल चढ़ाया था तो वहाँ से अपने आप एक पुष्प रेड रोज़ गिरा था। मुझे आज भी याद है, मैं रिकॉल करती हूँ तो गुरुपा आपकी बेटी अरदास कर रही है उसके पति को आपकी बेटी के साथ और उन छोटे नन्हे मुन्नों के साथ एक घर परिवार ब्लेस्ड कीजिए। एक घर ऐसा जहां हम चारों आपकी चरण शरण में रह सके गुरुपा, क्योंकि अगर हम उन लोगों के साथ रहेंगे तो वो हमारा घर कभी नहीं बसने देंगे। हर कोई अपना, चाहे से वो कलयुग की माँ है तो वो अपने बेटे का घर नहीं बसने देगी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैंने अंदर से फील किया है संगत जी। आज मदर्स डे के दिन मैं अपने गुरुपा से, गुरु माँ से गिफ्ट मांग रही हूँ, क्योंकि मेरे बायोलॉजिकल फादर भी नहीं है और मेरी माँ के 4 बच्चे हैं, तो वो किस किस की सुने, और मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। तो संगत जी, बहुत, अगर आप, मैं कह लूँ मैं डिप्रेशन में हूँ तो ये झूठ नहीं है, अगर मैं कह लूँ मैं तनाव में हूँ, मैं झूठ नहीं है, लेकिन मेरी गुरुपा से जिद भी है, मेरी अर्जी भी है कि गुरुपा को, अपनी बेटी को, उनका सुहाग उसको वापस और अब परमानेंटली विथ ह्यूज और हैप्पीनेस के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ देना पड़ेगा गुरुपा। अब मैं टेम्परेरी उस घर में नहीं जाऊंगी, आपको अपनी बेटी के साथ एक अलग घर, अब उसके पति के साथ, उसके बच्चों के साथ ब्लेस करना ही पड़ेगा गुरुपा, क्योंकि आपकी बेटी थक रही है, हार रही है, टूट रही है। वो खुशी का ख भी उसके चेहरे पे नहीं है, वो कुछ नहीं देखना चाहती, वो कुछ नहीं सुनना चाहती गुरुपा। गुरुपा रहम कीजिए आपकी बेटी पे गुरुपा। आप माँ है हमारी, आप गुरु माँ है। इस जो जगत की माँ आपने हमें ब्लेस की, वो खूब संघर्ष करती, खूब प्रेयर करती है, दुआएं मांगती है, लेकिन गुरुपा जब तक आप ब्लेस नहीं करेंगे हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं होगी, सचखंड तक नहीं पहुंचेगी। संगत जी, गुरुपा ने एक इतना बड़ा मैसेज मुझे दिया कि मैं तुझे दुखी नहीं देख सकता और अब मेरा डमरू बजने वाला है, मुझे तांडव करना ही पड़ेगा। तो गुरुपा अब आप प्लीज़ रहम करम करिए। जहाँ देश भूमि के लिए, अपने आर्मी सैनिकों के लिए मंत्र जाप किया, दुआएं मांगी, लेकिन उसी बीच आपकी बेटी की खुशी जो है वो उसे नहीं मिल पा रही। तो जो इंसान खुद ही दुख तकलीफ में होगा वो क्या दूसरों के लिए दुआ करेगा। लेकिन गुरुपा यही कह रहे थे, दूसरों के लिए दुआ कर, तो दूसरों के लिए दुआ मांग, तेरी दुआ कबूल हो जाएगी गुरुपा। वापस मैं आर्मी सैनिकों के लिए, भारत के लिए दुआ करती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, ओम शुक्राना नमः गुरु जी। शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना
शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, जय संगत जी। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग 11 मई का दोपहर के 12:30 हो गए हैं। माफ़ करना गुरुजी, आपका शुक्राना सत्संग करने में देरी हो गई, क्षमा कर देना। मैं आज का ये अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी की आज्ञा से उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। आप भी मेरा शुक्राना सत्संग गुरुजी स्वीकार करना और संगत जी आप भी स्वीकार करना। और जो भी मेरा शुक्राना सत्संग आंटी अंकल शेयर कर रहे हैं उनको भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए आज का सत्संग मैं शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपको आज मदर्स डे पे बहुत बहुत आपके चरणों में शुक्राना गुरुजी। मेरी तरफ से, बच्चों की तरफ से, पति अंकल की तरफ से, सासू माँ की तरफ से, मायके परिवार की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से, भाइयों की तरफ से, भाभीयों की तरफ से, सब की तरफ से, पूरी संगत परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना आपके श्री चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप ही माँ हो, आप ही पिता हो। ये जन्म तो आपने दिया है, इसमें आपने हमें अपने रूप में बहुत अच्छे माँ बाप दिए हैं, उसका लख लख बार शुक्राना। माता पिता दिए हैं, हर उस रिश्ते का शुक्राना जो आपने हमें इस जीवन में नवाजा है। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बहुत प्यारे प्यारे रिश्ते आपने दिए हैं गुरुजी। और सबसे बड़ी बात, आपने हमें अपने आप से जोड़ा है गुरुजी। ये हमारी अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आपने हमें अपने चरणों से जोड़ा, हमें अपनी श्रद्धा भक्ति के लायक समझा गुरुजी। हमारी तो इतनी औकात नहीं थी गुरुजी महाराज जी, सिर्फ आपकी ही रहमो कर्म है जो हमें आपने अपने चरणों से जोड़ा। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ये श्वास देने के लिए शुक्राना, हर श्वास से हमेशा आपके लिए शुक्राना निकले, यही अरदास है गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। इतने पावन पवित्र दिवस पर आपको दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज, आपको दिल की गहराइयों से शुक्राना। रोम रोम आपका कर्जदार है गुरुजी महाराज, जो आपने हमें इतना अच्छा जीवन दिया गुरुजी। और जीवन में हमने ऐसे कुछ कर्म किए जिनको देखकर आपने हमें अपने श्री चरणों से जोड़ा। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। आज का शुक्राना, कल का शुक्राना। ये जो समय चल रहा है जिसमें हम आपकी उस्तत कर रहे हैं, हम आपकी शरण में हैं गुरुजी महाराज, और ऐसे ही हम आपके हमेशा शरण में रहें, उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। बच्चों की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, हर उस रिश्ते की तरफ से आपका लख लख बार शुक्राना जो आपने हमें नवाजा है। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो
तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो। प्रभु, हम मनुष्यों का और आपका साथ तो बरसों से चला आ रहा है गुरुजी। पता नहीं किस किस जन्म में हमारी ये आत्मा आप परमात्मा की आशीर्वाद से इतने जन्म काटने के बाद आज ये आपने इतना प्यारा मनुष्य जन्म हमें सौंपा है। पता नहीं कितने बरसों से आप हमें संभाल रहे हैं गुरुजी, करोड़ों अरबों खरबों जन्म से ये पिता परमेश्वर आप हमें संभाल रहे हैं, हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। हर रूप में, हर जन्म में आपने हमें संभाला है। हर उस जन्म का, हर उस रूप का शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे हर जन्म में जो आपने हमें, हमारी आत्मा को संभाला, हर नया शरीर दिया, उसके लिए शुक्राना। सभी देवी देवताओं का शुक्राना, माता रानी का शुक्राना, गणेश जी का शुक्राना, गुरु नानक देव जी आपका लख लख बार शुक्राना, लड्डू गोपाल आपका शुक्राना, लक्ष्मी नारायण आपका शुक्राना, हनुमान जी बाबा आपका शुक्राना, मेरी माँ नैना देवी आपका शुक्राना, दुर्गा माता आपका शुक्राना, ये मेरे सुमाद वाले बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, ये मेरे बाबा बड़भाग सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये जो सब देवी देवता, करोड़ों देवी देवता मेरे छोटे से जो मंदिर में विराजमान है, जय राधा रानी आपका लख लख बार शुक्राना। सबको कोटि कोटि नमन है, सबका दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, 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 लख लख बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत अच्छी अच्छी आप ब्लेसिंग देते हो। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। हर पल हर वक्त आप हर वक्त साथ रहते हो गुरुजी महाराज, उसका शुक्राना। जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, और जो दोगे उसका भी शुक्राना, जो देकर ले लिया उसका भी लख लख बार शुक्राना। पता नहीं इसी में हमारी कोई भलाई थी, जो आपके दिए हुए सब रहमतों पर, सब बख्शिशों पर, सब खुशियों पर, और जो दुख आपने हमसे लिए उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। दुनिया की सब जन्नतें फीकी पड़ जाती हैं जब मेरे सतगुरु अपने दोनों हाथ सिर पर रख देते हैं। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, 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 बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। अगर इस सत्संग को करते हुए मुझसे कोई भूल हो जाती है संगत जी और गुरु जी, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरे मुँह से जो भी आपने बुलवाया है मैंने वही कहा है गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, पल पल का शुक्राना, शुक्राना करवाने का भी शुक्राना। हर पल, हर श्वास, हर रोम रोम से आपका शुक्राना, हमेशा शुक्राना निकले गुरुजी। यही आपकी आगे अरदास है, सबका भला करना, सबके अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। सब खुशियाँ और सुख देने का शुक्राना, 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 शुक्राना। इसी के साथ में आपका आज का ये शुक्राना सत्संग गुरुजी आपके शिशु चरणों में आपको मैंने रखा है, वो आप स्वीकार करें, सुकृति दें गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को यहीं पे गुरु मंत्र के साथ विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।